कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बीएमसी क्लीन अप मार्शल को भूल गए? क्या आपको याद है पेंडेमिक के दौर में किस तरीके से ये बीएमसी क्लीन अप मार्शल आतंक मचा रहे थे, किस तरीके से सिटीजन को हैरेस कर रहे थे, टॉर्चरिंग कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, धमकी दे रहे थे और जबरन फाइन वसूल कर रहे थे। याद है कि नहीं आपको? जब मुंबई में लॉकडाउन हुआ 22 मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जब ये मैंडेटरी किया गया कि मास्क पहनना सिटीजन पे कंपलसरी है, लाजमी है मास्क पहनना, तो उसके बाद जो मेन रोल स्टार्ट हुआ वो ये क्लीन अप मार्शल का था, बीएमसी के, जिन्होंने सिटीजन ऑफ मुंबई को हदो दर्जा परेशान किए, हैरेस किए, टॉर्चर किए, जबरन पैसा वसूल किए, यहाँ तक के हाथ भी उठाए। तो बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। यानी सुनार जब अपने जेवरात बनाता है तो कितने हल्के हल्के छोटे छोटे से टूल्स के ज़रिए वो जेवरात बनाता है, मगर जब वो लोहार का एक हथौड़ा चलता है लोहे पे, तो इसलिए कहा जाता है 100 सुनार की एक लोहार की। तो इसी मौजू पे आज का आर्टिकल है, इसे टिल एंड तक ज़रूर देखें। अभी अभी मेरी नज़र से इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल गुजरा जो रात को 12:47 पे अपलोड हुआ था, जिसकी हेडिंग है एक्सप्लेन लीगल वैलिडिटी ऑफ फाइन्स फॉर नॉट वेयरिंग मास्क, हाई कोर्ट टू बीएमसी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से एक्सप्लेनेशन मांगे, एक्सप्लेन लीगल वैलिडिटी ऑफ फाइन्स फॉर नॉट वेयरिंग मास्क। जो सिटीजन ने मास्क नहीं पहने थे, मुंबई वालों ने मास्क नहीं पहने थे और आपके क्लीन अप मार्शल ने उनसे फाइन वसूल किए, तो हमें बॉम्बे हाई कोर्ट को एक्सप्लेन कीजिए अबाउट द सेम। तो ये है हेडिंग आज की इंडियन एक्सप्रेस की। आपकी स्क्रीन पे द कोर्ट सेड इफ द सिविक बॉडी कैन शो द फाइन्स वर इम्पोज टू अचीव ग्रेटर गुड। कोर्ट ये कह रही है सिविक बॉडी से, अगर वो हमें शो करते हैं कि आप लोगों ने जो ये फाइन मारे ज़्यादा नेक काम के लिए, अचीव ग्रेटर गुड, देन द कोर्ट विल नॉट इंटरवेन इन द प्ली चैलेंजिंग द सेट डिसीजन। तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें कोई इंटरवेन नहीं करेंगी जो प्ली चैलेंजिंग के लिए दायर की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में। आपके स्क्रीन पे अ डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस माधव जय जामदार was hearing a PIL public interest litigation by activist Firoz Mithi Borwala challenging the standard operating procedures issued by the state government on March 1st, extending its decision of permitting only fully vaccinated people to avail public transport and making mask mandatory। तो डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जी जामदार, वो जो एक्टिविस्ट है फिरोज मिठाई वाला, उसका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हेयरिंग सुन रहे थे, जो उन्होंने चैलेंजिंग करी है। फिरोज मिठी बोरवाला ने चैलेंजिंग करी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशूड बाय द स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र on 1st March, extending its decision of permitting only fully vaccinated people to avail public transport and making mask mandatory। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ली थी कि जिन्होंने वैक्सीन लिए वही ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और मास्क पहनने को मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी लाजमी की थी, तो इसके बारे में इन्होंने PIL डाली है फिरोज
मिठी बोरवाला ने, और जिसकी हेयरिंग ये दो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट सुन रहे थे। द पिली हैड आल्सो सॉट prosecution of former CM Uddhav Thackeray and other officials under IPC for allegedly misusing their power by mandating mask। तो यहाँ पर ये एक्टिविस्ट ने ना सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खींचा है कोर्ट में, बल्कि उद्धव बाला साहब ठाकरे और जो अदर ऑफिसर्स थे उनकी कार्यकाल में उनको भी खींचा है कि किस उन्होंने अपना पावर का मिसयूज किए बाय मैंडेटिंग मास्क को कंपलसरी करके, लाजमी करके। जैसे हम जानते हैं कि मास्क लगाने के बाद काफ़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और ना जाने जिनको हार्ट की शिकायत थी, डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, सांस की शिकायत थी, और उनको मास्क कंपलसरी था, तो उनको ना जाने कितनी तकलीफ हुई होंगी। तो अब इसकी सुनवाई तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ही होना है। आपकी स्क्रीन पे एडवोकेट नीलेश ओझा फॉर द पेटिशनर, ये जो एक्टिविस्ट है उसका पेटिशनर, रिफर टू प्रोविजंस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विच स्टेटेड द फाइन कैन बी लेविड बाय द अथॉरिटीज ओनली पोस्ट कॉन्विक्शन एंड नॉट बिफोर द सेम। तो ये जो एडवोकेट नीलेश ओझा, जो ये पेटिशनर के एडवोकेट है, उन्होंने रिफर के प्रोविजंस को, जो लॉ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विच स्टेटेड द फाइन can be levied by the authorities only post conviction and not before the same, उसके अवज में सीनियर एडवोकेट SU कामदार, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने सबमिट किए कि सुप्रीम कोर्ट हैड सेड द वैक्सीनेशन एंड अदर मैंडेट्स कैन नॉट बी फॉल्टेड विथ and only the civic bodies can answer about the issue of fines collected as state had no role to play in it। तो ये जो स्टेट की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे SU कामदार, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश था और स्टेट गवर्नमेंट में इसमें कोई रोल नहीं था, जो ये BMC के क्लीन अप मार्शल जो फाइन चार्ज कर रहे थे, तो ये जो इसका जवाब जो है BMC देंगी बनिस्बत स्टेट गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर में आखिर में बताया गया है, जो आपकी स्क्रीन पे, द कोर्ट आस्क्ड सीनियर एडवोकेट अनिल सखारे फॉर BMC टू शो अंडर विच प्रोविजंस द सिविक बॉडी हैड कलेक्टेड फाइन्स फ्रॉम द सिटीजन्स। आफ्टर सखारे शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्ड, द बेंच पोस्टेड फॉर द रीडिंग इन द मैटर आफ्टर 2 वीक्स। तो यहाँ देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सीनियर एडवोकेट खड़ी करी और BMC ने अपना एडवोकेट अनिल सखारे को खड़ी करी। तो यहाँ पे कोर्ट ने पूछा, सीनियर एडवोकेट अनिल सखारे जो BMC के बिहाफ में खड़े होते, उनसे पूछा कि हमें शो कीजिए अंडर विच प्रोविजन द सिविक बॉडी हैड कलेक्टेड फाइन्स फ्रॉम द सिटीजन, हमें शो कीजिए कि कौन से कानून के तहत ये BMC ने सिटीजन से, ये इनके थ्रू क्लीन अप मार्शल के जो मास्क नहीं पहने थे उन पे फाइन वसूल करी। उसके बाद सखारे ने ये जवाब दिए कि मुझे कुछ टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, जिसके लिए ये हेयरिंग 2 वीक के लिए टाल दी गई। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कितना हैरेसमेंट हुआ था आप लोगों को, सारे सिटीजन को मुंबई के कितना हैरेसमेंट हुआ था। ये क्लीन अप मार्शल जो BMC के थे, अगर कार में अकेला आदमी ड्राइव कर रहा है, उसके साथ कोई भी नहीं है और चारों शीशे उसके चढ़े हुए, उसके बाद उसको रोक के उसको हैरेस किया जा रहा था, उससे बदतमीजी की जा रही थी, उसके बोनेट पे चढ़ के बैठा जा रहा था। मैं खुद ये चैनल की शूटिंग कर रहा था नरीमन पॉइंट पे, तो मुझे उस वक्त 4, 5, 6 BMC के क्लीन अप मार्शल है और मुझसे फाइन का तकाजा कर रहे, देख रहे हैं कि शूटिंग चल रही है। अब शूटिंग के टाइम पे खुला रोड है, कार आ रही जा रही है वहाँ से नरीमन पॉइंट पे फुल स्पीड में, और उसमें अगर मैं मास्क पहन के अगर मैं कुछ स्पीच देता तो क्या सुनाई देता, क्या रिकॉर्ड होता। तो अलबत्ता मुझसे तो कोई फ़ाइन लिया नहीं गया, लेकिन मैंने वहाँ देखा फैमिली आई है, मियाँ बीवी 1-2 बच्चे आए हैं, अगर किसी ने भी मास्क नहीं पहना तो उनसे जबरन मास्क ना पहनने के इल्ज़ाम में उनसे बदतमीजी की गई, उनसे फ़ाइन लिया गया। जबकि सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जब थोड़ा सा रिलीफ मिला था तो सिटीजन की
कमरे बराबर ठीक नहीं हुई। यहाँ अभी तक कमरे ठीक नहीं हुई है, प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर पैसा नहीं है। और उसमें जब सबबन से आदमी आता है नरीम पॉइंट वगैरह में घूमने के लिए, तो लिमिटेड पैसा लेकर आते हैं अपने टैक्सी का या बस का या ट्रेन का, और हल्का फुल्का खाने के लिए लाता है कि कुछ मैं खा लूँगा, पानीपुरी वगैरह जो भी है मैं खा लूँगा। तो यहाँ पे जब इनसे इतना फाइन लिया जा रहा है, एक एक आदमी से लिया गया जा रहा नहीं, लिया गया है, कैसी उसकी जान जलेंगी। तो मैंने कहा ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। बीएमसी ने अपने क्लीनअप मार्शल के तहत जो सिटीजन को हैरेस करी, आज उसका भुगतान हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके सीनियर एडवोकेट क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? इनके पास तो प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं होगा कि इन्होंने कितना कलेक्शन किए, क्या किए। इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, ईवार्ड म्यूनसिपल ऑफिस में तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप अपने आदमियों के तहत सिटीजन से रिकवरी करो इन द नेम ऑफ मैंडेटरी ऑफ मास इन पेंडेमिक 2019। खुदा हाफिज। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।